हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो अब बात यह है कि वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ये चैप्टर 1 का बेस है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझना। अब हम बात करते हैं कि हमें संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी भी चीज़ को अगर हमें मापना है, मेजर करना है या हमें काउंट करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? संख्याओं की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के प्रकार। डिफरेंट टाइप हैं, मतलब विभिन्न प्रकार हैं संख्याओं के। सबसे पहले आती है हमारी नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या बोलते हैं हम इन्हें? नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें गिनती करने के लिए होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी, वे 1 से शुरू होती है। 1 2 3। इनका हमारा सबसे स्मॉल नंबर तो है, मतलब सबसे छोटी संख्या तो हमें पता है कि 1 है, पर सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते। नोट पॉइंट लिखेंगे हम। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। अब आए हमारे नंबर 2। नंबर 2 पे हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं हम होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0। कि अगर हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर यह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। W से डिनोट करते हैं हम। कहाँ से शुरू होंगे? 0 से। 1 2 3 और ऐसे एंड सो ऑन, आगे चलती जाएगी। देखो, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी वे हमारी किससे शुरू होती? 1 से। हमने क्या कहा है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको अगर हमें डिफाइन करना है तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वे किससे शुरू होंगी? 0 से। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब आया हमारा नंबर 3। नंबर 3 पे क्या आएगा? हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर।
लिखेंगे डेफिनेशन। देखो, जो पूर्णांक है हमारे, जितनी भी हमारे धनात्मक संख्याएं हैं मतलब पॉजिटिव नंबर हैं, जितनी भी हमारे नेगेटिव नंबर हैं और जीरो, इन सब का जो एक समूह होगा वो हमारे सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर किससे बनता है? आई से, तो इसलिए हम इसे आई से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी, इसका मतलब क्या है कि चलती जा रही है यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है, -3, -2, -1, मतलब इधर भी हमारे नेगेटिव नंबर -4, -5 ऐसे ऐसे चलती जा रही अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक। ठीक है। और क्या आया? 0, +1, +2, +3, ऐसे ही आगे भी हमारी चलती जा रही है। कहाँ तक? प्लस के इन्फिनिटी तक। मतलब कहने का क्या है कि जो माइनस के इन्फिनिटी से लेके 0 और प्लस के इन्फिनिटी तक, ये पूरा समूह क्या होगा? हमारा इंटीजर का समूह होगा। अब आया हमारा नंबर 4। नंबर 4 पर आती है हमारी परिमेय संख्याएं। क्या आती है? परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर। क्या होगी परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। परंतु कि जो हमारा Q है वो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? 0 के। मतलब जो हमारा हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा अंश है, जो हमारा नोमिनेटर है, वो तो हमारा 0 हो सकता है, पर जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो 0। ठीक है। कंडीशन याद रखनी है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वे संख्याएं होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पर जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके? 0 के। जैसे जैसे क्या होंगी हमारी परिमेय संख्याएं? 1/3, 1/2, 1/5 या 2/3, ये सारी हमारी क्या होंगी? ये होंगी हमारी परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं हैं वे हमारी पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और 0 भी होती है। ये हमारे 3 टाइप हैं परिमेय संख्याओं के: पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। अब देखो कैसे होती है कि हमने कहा कि -2, हमने पूछा क्वेश्चन कि क्या -2 एक परिमेय संख्या है? तो क्या हम -2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अगर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये एक परिमेय संख्या होगी। देखो अब कैसे, कि अगर हम -2 के नीचे 1 लिख दें तो P/Q बराबर -2/1। तो हाँ, हम -2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी? ये एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही हमारा जैसे माइनस वाली संख्या है, ऐसे ही हमारी प्लस वाली, +2, +3 या प्लस की जो भी संख्याएं हैं हमारी। अब आया 0। एक संख्या होती है हमारी 0, कि क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? अब देखो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम 0/1 लिख दें तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। पर अगर कहा जाए कि क्या 1/0 की 1/0 परिमेय संख्या है?
कि क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी संख्या के नीचे अपोन में 0 लिखा हुआ आ गया तो इसका आंसर नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई, नॉट डिफाइन। इसका मान हमेशा क्या आएगा, अनंत आएगा, नॉट डिफाइन। तो अगर पूछा जाए कि क्या 1/0 परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। पर अगर पूछा जाए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आएगा हाँ। अब आया नंबर 5। नंबर 5 क्या होगा हमारी, अपरिमेय संख्याएं। क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, जितनी भी हमारी रूट वाली संख्याएं होंगी, या जो हमारी जैसे पाई है, तो ये क्या होगी हमारी, ये होंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। अब आया हमारा नंबर 6। नंबर 6 पे हम क्या लिखेंगे, एक होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या होती है हमारी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या पढ़ रहे थे हम, अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। वे सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। डेफिनेशन लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। जैसे हमारी क्या होगी, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2। देखो अगर हम 2 के फैक्टर करना चाहे, फैक्टर मतलब गुणनखंड करना चाहे, तो ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। 2 या तो खुद से 2 के पहाड़े में आएगा, या फिर 1 से डिवाइड होगा। जैसे 3 भी क्या है, 3 के अगर हम फैक्टर गुणनखंड करना चाहे तो नहीं होंगे, 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। जैसे 5, जैसे 7, ये सारी हमारी क्या है, ये अभाज्य संख्याएं। क्या है अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन, कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं का मतलब है अपने आप के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित, डिवाइड नहीं होती है, वे सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में अमन आया है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हमारी अभाज्य संख्याओं में क्या था, कि वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं होती, क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही अब हम भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लिखेंगे, कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। लिखेंगे डेफिनेशन, वे सभी संख्याएं जो एक और
स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे चार। चार क्या है? अगर हम चार के फैक्टर करना चाहे तो क्या होंगे? दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दो से कर सकते हैं, एक से भी डिवाइड होगा, दो से भी डिवाइड होगा, चार से भी। देखो अब भाज्य संख्याओं के डेफिनेशन में क्या लिखा है हमने कि जो कम से कम एक अलग संख्या से डिवाइड होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, जैसे चार है, 6 है, 8 है, 9 है। अगर हम इनके फैक्टर करना चाहे, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। अगर हम 8 के करना चाहे तो 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 के करना चाहे तो 3 तिया 9। सभी संख्याओं के फैक्टर हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब हम एक नोट लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। एक नोट और लिखेंगे कि अगर कहा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमारी 2 है। अब आया हमारा नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। क्या आया? वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जब चैप्टर हुआ था, चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम भी यही है, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होंगी जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे परी में। परी में धनात्मक, ऋणात्मक, समस्त संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, चाहे वे माइनस की हो, चाहे वे प्लस की हो, चाहे वे 0 हो, चाहे वे परिमेय हो, चाहे वे अपरिमेय हो, तो वे सारी हमारी क्या होंगी? किसके अंदर आएंगी? ये सारी हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, एक नोट लिखेंगे हम कि वह सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लिखेंगे संख्याओं के बीच संबंध। संख्याओं के बीच संबंध। ठीक है, कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्या है वो कंटेंट, इसका मतलब क्या होता है? कंटेंट, कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो चीज हम इधर लिखने वाले हैं, ये सब इसके अंदर उपस्थित होंगी। किसमें होंगी प्राकृतिक संख्याएं? पूर्ण संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कंटेन करेगी किसे? पूर्ण संख्याओं को। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो कंटेन करेगी किसे? पूर्णांक को। जितने भी पूर्णांक हैं वे किसमें होंगे? परिमेय संख्याओं में।
परिमेय संख्याओं में, और जितनी भी परिमेय मतलब सबसे जो हमारा बड़ा समूह है वे सब काहे में होगा, वास्तविक संख्याओं में। तो सबसे बड़ा संख्याओं का समूह क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया। अब आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उसका हमने बेस पढ़ा है। आई होप आप सभी को समझ में आए। एक बार ज़रूर देखना और अच्छी तरह से इसे समझना, जिससे नेक्स्ट क्लास आप लोगों की समझ में आए। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।